किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हम ऐसे प्रगतिशील कृषक के प्लाट पे हैं जिन्होंने जो है शरतकालीन गन्ने की ट्रांसप्लांटिंग कर रखी है, यानी एसटीपी तैयार करके तब ट्रांसप्लांट किया है और इसके साथ में चने की सहफसली खेती कर रखी है। पहले मैं अपने प्रगतिशील कृषक से ये अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों को या किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मैं पंकज वर्मा, ग्राम पोस्ट बरामदपुर जरियारी, डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर, मिझोड़ा चीनी मिल का निवासी हूँ। ठीक है। अच्छा वर्मा जी, ये बताइए कि जो है आपने ये एसटीपी जो है बेड में तैयार करके तब ट्रांसप्लांट किया, तो एसटीपी जो आपने बेड में डाली है वो किस तारीख को डाली थी? एसटीपी मैंने जो है सर इसको डाला था 20 सितंबर को। 20 सितंबर को डाला था जी। अच्छा, 20 सितंबर को डालने के बाद आपके एसटीपी तैयार हो गई और इसकी ट्रांसप्लांटिंग कब की? 25 अक्टूबर को सर हमने। 25 अक्टूबर को की। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे जो है, जो गन्ने की नाली है या ये जो एसटीपी आपने ट्रांसप्लांट करके एक ये एसटीपी, इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है? 4 फीट है सर। 4 फीट। और ये जो बेड तैयार कर रखा है इसकी चौड़ाई कितनी? 3 फीट है सर। 3 फीट। इसमें 2 लाइन जो है चने की दिख रही हैं। जी। ये चने की लाइन दिख रही है। देखिए, ये जो है चने की लाइन से लाइन की दूरी क्या है? जैसे ये चना दिख रहा है, ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी क्या? 1.5 फीट है सर। 1.5 फीट। एक चीज ये बताइए, ये चना आपने बेड पे लाइन से लगा रखा है, ये चने की जो है बुआई कैसे की? आलू बोने वाली मशीन से? अच्छा, उसमें जो कटोरी होती है जी, उसी कटोरी उसमें चने का बीज जो है रख, जिसे उसके पीछे जो है मशीन के पीछे 2 लोगों को बैठा दिया। जी। बैठाने के बाद कटोरी में एक एक दो दो बीज जी सर, एक बीज डालते थे। तो ये बेड भी तैयार होता गया, बुआई भी होती गई, जैसे सीड्रिल से, तो ऐसे लग रहा है कि सीड्रिल से बुआई हुई है। जी सर जी। इसके बाद जो है इसमें बेड भी तैयार हो गई और नाली भी तैयार हो गई और नाली में फिर एसटीपी की ट्रांसप्लांटिंग आपने कर दी। जी सर। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो आपने ये एसटीपी तैयार करके इसकी ट्रांसप्लांटिंग क्यों की? सर इसमें मेरा धान लगा था MC13। अच्छा। MC13 धान लगने की वजह से हम सोचे कि हमारा जो मतलब बुआई इसका लेट हो जाएगा, इस चने की भी बुआई और उस गन्ने की भी बुआई, इस वजह से हमने एसटीपी जो है पहले डाल रखा था कि ताकि जैसे हमारा खेत खाली हो हम इसमें तुम गन्ने की, मतलब ये है 1 महीने पहले ही ये एसटीपी तैयार हो गई आपकी जी। और इस तरीके से जो है आपकी जो फसल अगर एसटीपी से न लगाते, आप डायरेक्ट लगाते तो लगभग 1 महीना लेट हो जाती। जी सर। इस तरह इसकी जो है क्या है, 1 महीने अगेती हो गई जी। ये 1 महीने अगेती होने का मतलब ये है कि इसमें जो है नवंबर लास्ट तक जो है 2-3 टिलर आ जाएंगे जी। और 2-3 टिलर आने का मतलब उन गन्नों का वजन 1 किलो के ऊपर होगा, 2 किलो के आसपास होगा। जब 2 किलो के आसपास होगा तो उसका उत्पादन भी अच्छा अधिक होगा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो ये एसटीपी लगाई है इसका टिलरिंग पे भी कोई प्रभाव पड़ता? टिलिंग कम आती है या ज्यादा आती है? एसटीपी पे ट्रेलिंग ज्यादा आती है सर। टिलिंग ज्यादा आती है। अच्छा, ये मैं किसान साथियों थोड़ा जानकारी के लिए आपको बता दूं, एसटीपी लगाने से जो है टिलरिंग क्यों ज्यादा आती है। ऐसा किसान साथियों, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये एसटीपी लगी हुई है, देखिए ये एसटीपी देखिए ये लगी हुई है। एसटीपी लगी होने का मतलब ये बहुत गहराई में नहीं है, एकदम ऊपर है, तो इसमें टिलरिंग क्या है, जल्दी आएगी जी। टिलिंग जल्दी आएगी। दूसरी चीज जो है गन्ने की जो है और टिलर जो मदर सूट इसे बनेगा और जैसे टिलर से गन्ने तैयार होंगे उनकी लंबाई में असमानता नहीं होगी, इसलिए इसका उत्पादन अच्छा होगा। दूसरी चीज ये है किसान साथियों, ये इन्होंने जो चना लगा रखा है कि बेड के ऊपर है, नाली में जब सिंचाई करेंगे तो इसमें चने के पौधे के पास केवल नमी आएगी। नमी आने की वजह से जो है चना में फली भी अच्छी आएगी, चना का भी उत्पादन अच्छा होगा और चना के लिए अलग से कोई सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चना और जो है गन्ने में लाइट को लेके, स्थान को लेके कोई प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं होगा, इसलिए ये है दोनों फसल अच्छी होंगी, चना का भी अच्छा उत्पादन हो जाएगा और गन्ने का भी, क्योंकि चना सहफसली खेती है इसलिए इनकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम हो जाएगी,
शर्मा जी, आप क्या सुझाव देंगे किसानों को? मेरा सुझाव ये है कि अगर किसानों को अगर पैदावार बढ़ानी है तो समय से प्लांटिंग करेगा तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अगर कम रकबे में बुवाई करनी है, पैदावार बढ़ाना है, तो ये यही सिस्टम है, समय से बुवाई करिए और अच्छी पैदावार उठाइए। इसमें क्या किसान की जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो जीरो हो जाएगा, जो भी साफ फसली है वो सब देके चला जाएगा। अच्छा शर्मा जी, एक चीज ये बताइए, जैसे बारिश अभी हो गई, बारिश होने का मतलब जो है ये गन्ने की बुआई लगभग 15 दिन लेट हो जाएगी। इस समय STP डालना क्या अधिक लाभप्रद होगा? इस समय तो समय है सर, जिन किसान भाइयों के भी कुछ लेट वैरायटी धान कटना है वो कर सकते हैं। अब STP डाल देंगे, अभी खेत बढ़िया तैयार करें, गोबर डालें, खाद डाल के रेडी करके उसको आप STP ट्रांसप्लांट करें। हाँ, तो STP डाल दे तो मतलब जो है आसानी से शरद काल में गन्ने की बुआई कर सकते हैं। और क्या सुझाव देंगे किसानों को? सुझाव ये देना है कि गन्ने का जो रेट है वो तो अच्छी मात्रा में बढ़ गया। अब किसानों को अगर 1 एकड़ में अगर कम से कम अगर रकबा काटेगा तो हमको लगता है 600 कुंटल प्रति एकड़ कटाई करेगा। इसका आप ये कहना चाह रहे हैं कि गन्ने का जो रेट है वो सम्मानजनक हो गया। और जो है अब हमको जो फोकस करना है, 2 चीज पर फोकस करना है। एक तो गन्ने का रकबा बढ़ाना, रकबा बढ़ाने के लिए कुछ किसानों के ये मन में आशंका है कि टेम्परेचर गिर माव का, उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि STP पहले से तैयार कर लें, और जैसे धान कटे, धान कटने के बाद जैसे हमारे वर्मा जी ने ये तैयार किया है, खेत तैयार करने के बाद STP की ट्रांसप्लांटिंग कर दी है, ऐसे ट्रांसप्लांट कर दें तो उनको जमाव की दिक्कत नहीं होगी। सर मैं इस पे मैं आज कम से कम 10 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं स्पेशल करके मैं बलरामपुर चीनी मिल ग्रुप का बलरामपुर समूह की एक यूनिट, मदर यूनिट बलरामपुर है, वहाँ पे मेरे पास फार्म था, तो मैं ये सब एक्टिविटी करता रहता था। तो मुझे जितना फायदा इसमें लगता है उससे मैं दे नहीं पाता। चलिए, बहुत अच्छी बात है शर्मा जी। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ सर, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ठंडिया भर घूमे और गर्मियों में थोड़ा सिंचाई कर दे, उस काम हो गया। चलिए शर्मा जी, एक चीज मैं और किसानों को जानकारी के लिए बता दूं, किसान साथियों, ये चना जो है लेगुमिनस क्रॉप है। इसके अंदर जो है एक गांठ जो नोट्स होती है उसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। वो बैक्टीरिया क्या करेगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। चूंकि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन ऊपर हवा में तैर रही है, उसको फिक्स करेगा, खुद कुछ यूज करेगा, बाकी खेत में फिक्स कर देगा, जिसको जब ये मिट्टी इसमें पलट दी जाएगी तो ये हमारा गन्ना यूज करेगा। दूसरी चीज ये है कि चना की खेती करने से भूमि की रचना और संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर दोनों में सुधार होता है और मृदा के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। इसलिए जो है चने का भी अच्छा उत्पादन होगा और गन्ने का भी उत्पादन होगा और किसान को अतिरिक्त आय भी मिल जाएगी। मैंने वैरायटी 14-201 ही चयन किया है, इसलिए कि जो इसमें अगर फोकस, अगर पैदावार अगर आपको अच्छे अगर लेनी है, एक ऐसी वैरायटी 14-201 की वही आपको देके जाएगी। नहीं, वो तो इसका समय जो है समय प्लांटिंग होना है। नहीं, बिल्कुल जो है शर्मा जी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, अगर 14-201 से किसान साथियों आप अच्छी पैदावार लेने चाहते हैं तो इसके जो है बुआई से लेकर चीनी मिल आपूर्ति तक जो इसके ग्रोथ, चाहे वेजिटेटिव ग्रोथ हो, चाहे इसकी लंबाई हो, चाहे मोटाई, बढ़ने के लिए कम से कम 14 से 15 महीने चाहिए। इसीलिए 14 से 15 महीना जब इस जो है गन्ने की वैरायटी को मिलेगा, इससे आप अच्छा से अच्छा उत्पादन अपनी इच्छा अनुसार इसे उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, ये जानकारी कैसी लगी? हमारे वर्मा जी द्वारा जो है चना के साथ गन्ने की STP के ट्रांसप्लांटिंग की गई है, इनकी बुआई का मेथड और ट्रांसप्लांटिंग का मेथड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स सेक्शन में अवश्य लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।